जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म कहें या सनातन सभ्यता, एक ही बात है। क्या आप जानते हैं कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। सनातन धर्म अनंत है, इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। हम सभी हिंदू सबसे पहले सनातनी हैं, अतः सनातन धर्म की रक्षा करना हम सभी का धर्म ही नहीं अपितु अपरिहार्य कर्तव्य है। आज विश्व में सनातनी सभ्यता या सनातनी धर्म का अनुसरण करने वाले जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं या संगठन हैं या संप्रदाय हैं या कोई भी मार्ग हैं, सर्वप्रथम वे सनातनी हैं। अतः सनातन धर्म भारतीय परंपरा या भारतीय सभ्यता का मूल है। फिर चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय सेवक संघ हो, बजरंग दल हो या भारत में प्रवर्तित जितने भी संप्रदाय हों, उन सब का नैतिक कर्तव्य है अपने धर्म के रक्षण के लिए सदैव तत्पर रहना। आज देश जिस धार्मिक संकट से ग्रस्त है, उससे उबरने में केवल हमारी धार्मिक या सांप्रदायिक एकता ही सहायभूत हो सकती है। किसी भी शाश्वत धर्म या संगठन की रक्षा वैयक्तिक न होकर सामूहिक है। अतः अपने बनते प्रयासों तक तत्त अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना न केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा के हेतु में परिवर्तित है, अपितु समस्त सनातनी धर्म की परंपराओं का निर्वाह करने वाले सनातनियों के भी आत्मरक्षण का मुद्दा है। पुष्टि मार्ग भी इस परंपरा से अछूता नहीं है। आज इस संप्रदाय पर जो प्रहार हुए हैं या इस संप्रदाय पर जो आक्षेप लगे हैं, उन आक्षेपों का इस मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी से दूर दूर तक भी संबंध नहीं है। इतिहास साक्षी है कि श्री यदुनाथ जी पर जो आक्षेप लगाए गए, वे तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के हिंदू धर्म को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की मंशा से आरोपित किए गए थे, क्योंकि आरोप तो सिद्ध ही नहीं हुए थे एवं जिस वकील ने ग्रंथों का प्रमाण देकर उन पर आरोप सिद्ध किए थे, वह स्वयं ही उन प्रमाणों के प्रति अनभिज्ञ था। न तो उसके उच्चारण शुद्ध थे और न ही उनके अर्थ से परिचय प्राप्त था। श्री वल्लभाचार्य जी के दिव्य सिद्धांतों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उद्देश्य केवल एक ही था और वह था भारत की जनता में वैदिक सभ्यता का मूलोच्छेदन करना एवं पश्चिमी सभ्यता के प्रति आकर्षित करना। संक्षेप में कहूँ तो ब्रिटिशरों ने श्री यदुनाथ जी को शतरंज के मोहरे की भांति उपयोग करके अपने ही महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ा दिया। आज इतिहास स्वयं को पुनः दोहरा रहा है, परंतु इस बार कुछ अलगाववादी लोग जो भारत की वैदिक सभ्यता या धार्मिक निष्ठा को भ्रष्ट कर देने के संकल्प से कार्यरत हैं, परंतु बहुत दुख के साथ ये स्वीकारना पड़ रहा है कि इस परिस्थिति के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं। हमने पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण अपनी पुरातन सभ्यता से मुंह मोड़ा है। आइए एकजुट होकर इस संकट से उबरने के लिए कटिबद्ध रहें। सत्ता को दोष न दें, ये विचारें कि हमसे अपनी सभ्यता को निभाने के लिए अपने पुरुषार्थों को पूरा करने में कहाँ चूक हुई। क्या केवल विरोध प्रदर्शित कर देने मात्र से हमें अपने कर्तव्यों से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, जैसे कि पहला नियम ले
कि हम अपने घर में अपने बच्चों को स्वयं नित्य ही अपनी सभ्यता से परिचित कराएंगे। दूसरा, अपनी व्यस्तता से समय निकालकर अपने धार्मिक संस्कारों से अपनी संतति को पोषित करेंगे। तीसरा, हम बहुदेववादी हैं। हम जिस भी देव के भक्त हों उनके माहात्म्य से अपनी संतति को अनभिज्ञ नहीं रखेंगे। चौथा, स्वयं के इष्ट देव से अतिरिक्त अन्य देव या देवी के प्रति भी पूजन का भाव रखेंगे। पांचवा, अपने भारतीय षोडश संस्कारों के विषय में अपनी भावी पीढ़ी को परिचित कराएंगे। छठा, श्रौत, स्मार्त या वैदिक संस्कारों के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखेंगे। सातवां, इन सब कर्तव्यों का पालन करना हमारा धर्म ही नहीं परंतु आज के युग और समय की मांग भी है। अंततोगत्वा मुझे मुद्रा राक्षस ग्रंथ के अंतर्गत आते ये चाणक्य के अतीव मननीय वचनों का स्मरण हो रहा है और वे वचन इस प्रकार हैं। ये याताः किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वं गता एव ते ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः एका केवलम् अर्थसाधन विधौ सेनाशतेभ्योऽधिका नंदोन्मूलन दृष्टवीर महिमा मागान्य। अर्थात जिन्होंने पूर्व भागने का विचार हृदय में कर लिया था वे लोग तो चले ही गए हैं। अब जो रह गए हैं यदि वे भी भागने के इच्छुक हों तो इच्छानुसार चले जाएं, किंतु कार्य पूर्ण करने में सैकड़ों सेनाओं से भी बढ़कर नंद वंश का विनाश करने में लगी शक्ति महिमा वाली बुद्धि मुझसे अलग ना हो। हम सब अपील करते हैं कि जो लोग सनातनी हैं उनसे सनातन धर्म को निभाने में उनकी बुद्धि उनका साथ दे। जय भारत, जय सनातन धर्म, जय गीता।